बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, सायरा विदेशी फूड में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि जैसे कि मतलब गोश्त का अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से, यानी कि अगर हम फ्राई की तरफ जाएं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा इजी हो, क्योंकि गर्मी के दिन है जैसा कि तो दिल चाहता है कि फटाफट बस किचन में जाके फटाफट चीज़ रेडी हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े के सीख कबाब। मैं पहले से एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको अपलोड की थी, यानी कि वो गोला कबाब थे, लेकिन आज हम सीख कबाब बनाएंगे विदाउट यानी कि कोयलों के। ठीक है ना? किस तरीके से बनेंगे, चले बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे वीवर्स मैं ले रही हूँ 1 किलो कीमा। ठीक है, कीमे को मैंने अच्छे से सोक कर लिया, यानी कि खुश्क कर लिया। धोने के बाद अच्छे से खुश्क कर लिया। देखें हाथों से अच्छे से इस तरीके से ना मैंने खुश्क कर लिया इसको, और इसको हम अच्छे से अब इस तरीके से खोल लेंगे। देखें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप 5-10 मिनट के लिए सोक करने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, छन्नी में डाल के। और यहाँ पे हम तकरीबन 1 किलो कीमा ले रहे हैं। बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे चिकन का कीमा भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो मिसाले डालेंगे ना, ठीक है, इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, तभी आपके बीफ कबाब यानी कि सीख कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। बिल्कुल इस तरीके से बनेंगे जैसे हम कोयलों पे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज ग्राइंड कर लिया और इसका पानी निकाल दिया। पानी के बगैर हमने ग्राइंड किया, ठीक है ना। इस तरीके से बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। तो छोटा सा प्याज और इसके अंदर एक मैंने सब्ज़ मिर्च डाल ली थी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ये डाल देंगे सबसे पहले, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये भी हमने बगैर पानी के इसको ग्राइंड किया। आप सिल पे भी कर सकते हो, कुंडी सोटे में भी कर सकते हो इसे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है और बीच में मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल ली थी। एक मैंने यानी कि लहसुन का जवों का यानी कि एक गट्ठी ले ली थी और अदरक मैंने आधा ले लिया था, ठीक है ना यहाँ पे। तो वो भी अच्छे से हमने ग्राइंड कर ली और 4 सब्ज़ मिर्ची साथ ही इकट्ठी ग्राइंड कर ली थी। ये भी देखिए मेरी, ये सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, ये खुश्क है बिल्कुल, ठीक है ना, किसी में भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे से, फिर भी जब प्याज मैंने ग्राइंड किया था फिर भी मैंने इसके अंदर से पानी निकाल दिया था छन्नी के ज़रिए। तो यहाँ पे मिसाले मैंने ज़्यादा नहीं इसके अंदर यूज़ करेंगे। सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने आधी चम्मच लिया और आधी चम्मच ही हमने यहाँ पे दादर मिर्च लिया और आधी चम्मच हमने इसके अंदर नमक लिया, या हस्बे जायका हो जाए तो बड़े साइज़ की। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम है, हमने सीख कबाब मसाला इजीली मार्केट से मिल जाता है तो वो यूज़ किया। बस हमने इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी। और गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसलिए डाला ताकि अच्छी से इसके अंदर खुशबू बरकरार रहे। तो ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये भी डाल दिया है। अब यहाँ पे जो अदरक लहसुन का यानी कि एक तो मैंने पेस्ट डाला है ना, और ये पाउडर की शेप में भी आता है, तो आप 1 चम्मच ये भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी से खुशबू रहेगी, ठीक है ना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अगर आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया वगैरह डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला, तो वो भी जब डालें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसको कोशिश कीजिएगा हाथों से ही मिक्स किया जाए तो बेहतर है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इनके मिसालों की जिस टाइम में मिसाले। वैसे भी अगर आप चखना चाहें तो चख सकते हैं, क्योंकि इसको कच्चे को या मिसाला इसका, ताकि पता चल जाए कि नमक वगैरह का या मतलब किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छा मैं स्टेप आपको बताऊँगी, अभी ज़रा ये मिक्स हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर और क्या डालने वाले हैं, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी एक रेसिपी रेडी हो। कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाएँ, जैसे कि मतलब एक नई से नई हमारी कोशिश यही होती है अच्छे से अच्छी डिश बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी। ये देखें इस तरीके से हमने ये मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैं अब इसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाल दूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच तकरीबन मैंने भर के बेसन की डाल दिया। बेसन से ये होगा, बेसन इसे टूटने नहीं देगा, ठीक है ना, बेसन इसे टूटने भी नहीं देगा और इसके जब सीख कबाब जो बिखर जाते हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के इसके अंदर हल्दी की डालेंगे इस दौरान में, ताकि ये ऊपर खड़ी खड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना एक दिखाई देने वाली वो सिस्टम हो। ये देखें इस दौरान में जब हम हल्दी मिक्स करेंगे, देखें बहुत ही अच्छा एक मज़े का एक कलर आएगा। इसके अंदर हमने सुर्ख मिर्चों का यूज़ नहीं किया,
हमने इसके अंदर दादर मिर्चें डाली हैं, ठीक है ना। जो इसके अंदर खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर टोटल चीज़ें पीस के डाली हैं ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर चबाने के लिए ना आए, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम जब भी ये घर में बनाते हैं, मतलब जब भी ये रेडी करते हैं हम घर में, तो मेरे टोटल मसाले यही होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आखिर में इसके अंदर डालूँगी, ठीक है ना, जो आखिर में हम इसके अंदर जायके के लिए डालेंगे वो एक नींबू का रस है। मैं नींबू का रस इसलिए डाल रही हूँ ताकि एक इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है अच्छा सा। बस अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से सीखों पे लगाऊंगी वो भी देख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3-3 स्टिक लेके, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है ये वाली स्टिक, तो काफ़ी सारी मिल जाती है बाज़ार से। 50 रुपये की इतनी सारी आ गई थी पूरा पैकेट। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनके ऊपर लगा लूँगी, ठीक है, और इनको दबा दबा के अच्छे से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, इस तरीके से ये देखें ये बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारी सीखें लगा लेंगे ताकि टाइम की बचत हो जाए, फटाफट जल्दी जल्दी लगा लेते हैं और साथ हम फ्राई भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह दबा दबा के लगानी है, 3-3 सीखें हो जाएं, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सीख कबाब लगा लिए और कुछ अभी रह रहे हैं, तो हम साथ साथ फ्राई करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से लग गए हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लिया, ज़्यादा भर के नहीं लेना, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने बिल्कुल फ्लेम को लो रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से मैं सारे कबाब डाल दूँगी जितने भी आ सके इसके अंदर। कोशिश कीजिएगा इतना ही बड़ा पैन होना चाहिए ताकि स्टिक या फिर फ्राई करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं एक साइड से हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी इस तरीके से साइड चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन रहे हैं हमारे, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, चाहे तो आप स्टिक को पकड़ के कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए बस ये ख्याल रखिएगा कि ये टूटे ना, अगर इनके अंदर से 2 हिस्से भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने स्टिक पे से उतार के ही खाने हैं ना, ठीक है ना। इसको 1-2 मिनट के लिए हम इधर से फ्राई करेंगे, 2 मिनट के लिए उधर से, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो जैसे ही होंगे हम प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। बाकियों को मैं लगा लेती हूँ इतने। जैसे कि व्यूअर्स देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट हो गए तकरीबन फ्राई करते हुए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आप ये किसी की दावत में या मतलब घर के लिए भी आप बनाएं तो ये देखिए कितने इजी तरीके से बन गए हैं, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाते हैं ये। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी मेरी, बिल्कुल सब चीज़ आपको क्लियरली मैं एक एक चीज़ बताती हूँ इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको, और अगर चाहे तो ये स्टिक के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप इसको, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी सी स्मोक देंगे ताकि ये बिल्कुल बारबेक्यू वाला सिस्टम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से निकाल लिए और साथ ही हम दूसरे भी फ्राई कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पे मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इतने से फ्राई कर लिए ताकि आप जल्दी से बनाना शुरू हो जाएं, ठीक है ना। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो उसने एक बहुत ही मज़े की खुशबू बना दी है। जैसा कि व्यूअर्स ये कुछ फ्राई हो गया, हमने यहाँ पे तवा रख लिया है, ठीक है। तवे पे मैं सिर्फ स्मोक देने लगी हूँ यहाँ पे। ये देखें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कोयला गर्म कर लिया है। अभी यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे, और दूसरी साइड पे जो ऑयल है ना ये थोड़ा सा ये हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से हल्की सी से स्मोक, और ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि बिल्कुल बारबेक्यू वाला सिस्टम आए, बिल्कुल बारबेक्यू वाली खुशबू आए इसके अंदर से। तो जैसे ये रेडी होंगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखिए फाइनली हमारा ये रेडी हो गया माशाल्लाह, मुकम्मल स्मोक ख़त्म हो गई है इसके अंदर से और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैं यहाँ पे अलग से प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से, और इतने मज़े की बिल्कुल बारबेक्यू की आ रही है, बिल्कुल कोयलों की स्मेल आ रही है इसके अंदर से। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है।
ये देखें व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अगर पसंद आ रही है, अगर कोई भी किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, कोई भी मतलब आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो या क्वांटिटी पूछनी हो, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि भी अब इसमें क्या डाला था, बाज़ का समझ भी नहीं आती, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं या मतलब कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं कोई आपको डिश मतलब कोई लाइक करते हैं, तो वो भी मुझसे लाजमी कह सकते हैं कि भी वो चीज़ बनाना बता दें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने की और बताने की आपको। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।